अब डीएनए में हम आपको दिखाएंगे कनाडा का दोहरा चरित्र। कनाडा एक ऐसा देश बनता जा रहा है जिसे सीधे साधे हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पक्के हिंसक खालिस्तानी चाहिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिनमें कनाडा सरकार ने यह स्वीकार किया है कि वो खालिस्तानी आतंकियों को अपने यहां शरण देता है। इसके अलावा कनाडा भारत और भारतीय विरोधी होता जा रहा है। उसने अपने इमिग्रेशन नियमों में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिसकी वजह से वहां काम करने वाले सैकड़ों भारतीयों को मजबूरी में वापस भारत लौटना होगा। भारत के प्रति कनाडा की असली मानसिकता क्या है, यह आज हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। कनाडा की भारत विरोधी सोच का उदाहरण है खालिस्तानी आतंकियों को शरण देना और भारतीय विरोधी सोच का उदाहरण है उसकी इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव और यह बदलाव करके कामकाजी भारतीयों को वापस भेज देना। हम आपको कनाडा के खालिस्तान प्रेम से जुड़े हुए कुछ सबूत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कनाडा में हो रहे एक प्रदर्शन के बारे में जरूर बताना चाहते हैं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और मोंटारियल में अप्रवासी भारतीय सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पढ़ाई करने या काम करने के मकसद से कनाडा में रह रहे थे। कुछ दिन पहले कनाडा के कई राज्यों ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में कुछ खास बदलाव किए हैं। इमिग्रेशन पॉलिसी में हुए बदलाव की वजह से इन भारतीयों पर डिपोर्टेशन की तलवार लटकी हुई है। ये लोग अब कनाडा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कनाडा कहता है कि हम ह्यूमन राइट्स के रखवाले हैं, हम एवरी कंट्री जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है उन्हें हम जहाँ पे लेके आते हैं, ठीक है। लेकिन इन जो लोग जहाँ की धरती पे हैं, जो सड़कों पे कई दिनों से वहां पे रह रहे हैं, उनके पास लोग क्यों नहीं आते, उनके पास ये गवर्नमेंट क्यों नहीं आती? उसका एक रीजन और है, ये जो स्टूडेंट हैं, हम जैसे कच्चे लोग, तो हम उसकी वो हैं, वोट बैंक नहीं है, तो इसीलिए वो सुन नहीं रहे हैं। तो कनाडा के जिन राज्यों ने इमिग्रेशन पॉलिसी में बदलाव किया है उनका कहना है कि उनके यहां जरूरी संसाधनों की कमी है, इसलिए 25% अप्रवासियों का वर्क परमिट आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस फैसले से करीब 2000 भारतीयों को सीधा नुकसान होगा। कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी तो बदल दी है, लेकिन उसकी खालिस्तानी फर्स्ट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कनाडा पिछले कई वर्षों से एक अलिखित खालिस्तानी फर्स्ट पॉलिसी पर चल रहा है, जिसके तहत वो भारत के विरोधियों के प्रति नर्म रुख अपनाता है। वो उन भारतीयों को वापस भेजना चाहता है जो कनाडा में नियमों का पालन करते हैं, लेकिन उन लोगों को शरण देता है जो भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकी है। इमिग्रेशन पॉलिसी में हुए बदलाव सच्चे, सीधे और कामकाजी भारतीयों को सीधा नुकसान पहुंचाने वाले हैं, लेकिन खालिस्तानी फर्स्ट पॉलिसी का फायदा भारत विरोधी आतंकियों को लगातार मिल रहा है। कनाडा के संसाधनों पर खालिस्तानी आतंकी मौज उड़ाते हैं और इस पर जब सवाल उठते हैं तो कनाडा सरकार चुप हो जाती है। पहली बार कनाडा सरकार के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ने हमें कुछ ऐसी जानकारियां दी हैं जिससे कनाडा सरकार का खालिस्तान प्रेम उजागर हो गया है, स्पष्ट हो गया है। हमने उनसे आतंकियों को शरण देने से जुड़ा हुआ एक डेटा मांगा था। उन्होंने एक ईमेल के जरिए हमें बताया कि वर्ष 2023 से लेकर मार्च 2024 तक कनाडा ने 442 खालिस्तानी आतंकियों को अपने यहां शरण दी है। आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त वही ईमेल दिखाई दे रहा है जो कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड ने हमको भेजा है। इसमें अगर आप देखेंगे तो उन्होंने आतंकियों की 2 श्रेणियां बनाई हैं, जिनमें एक है सामान्य आतंकी और दूसरा है खालिस्तानी आतंकी। वर्ष 2023 में कुल 364 खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा ने शरण दी थी। इस वर्ष मार्च महीने तक कनाडा 78 खालिस्तानी आतंकियों को शरण दे चुका है। यानी कनाडा एक तरह से खालिस्तानी आतंकियों की शरण स्थली बन चुका है। कनाडा की स्थिति यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत विरोधी बातें करे और खुद को खालिस्तानी आतंकी बता दे तो कनाडा उसे अपना नागरिक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक तरह से देखा जाए तो कनाडा संसाधनों की कमी बताकर सच्चे हिंदुस्तानियों को भारत वापस भेजना चाहता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से हर दिन करीब एक खालिस्तानी आतंकी को अपने यहां शरण दे रहा है। क्या भारत विरोधी खालिस्तानी आतंकियों को कनाडा के संसाधनों का इस्तेमाल करने की खुली छूट मिली हुई है? नहीं, सर्टनली यस। ये तो इंडिकेट करता है, देखिए स्टूडेंट्स और टैलेंट, स्किल्ड लेबर वगैरह है, ये जो हैं इमिग्रेंट्स, ये तो क्रिमिनल्स हैं वर्चुअली, मानिए गुंडे रहे होंगे अगर उस तरह के असाइलम मांग रहे हैं, राइट।
तो वैसे लोगों को देना, परंतु तो ऑफ कोर्स ये क्वालिटी अगर आप अपने देश के अंदर इंपोर्ट करेंगे ऐसे को, तो आपके लोकल लॉ ऑर्डर क्राइम, कनाडा में ऑलरेडी गैंग वॉर्स इतनी कॉमन होती जा रही है इसी चक्कर में, राइट। इन लोगों की आपस में केवल खालिस्तानी नहीं, आपस में एक दूसरा, मेरा गैंग तेरे से बड़ा गैंग, किडनैपिंग फिरौती वगैरह का, राइट। तो सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स वहां बढ़ते जा रहे हैं आपके देश में। कनाडा और वहां की जस्टिन ट्रूडो सरकार खालिस्तानी आतंकियों को हर स्तर पर मदद देती है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जून में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी। इस हत्या को लेकर कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारत पर हत्या करवाने के आरोप लगा दिए थे, लेकिन कुछ दिन पहले कनाडा पुलिस की जांच में पता चला कि यह हत्या गैंग वॉर का नतीजा थी। इस घटना ने कनाडा सरकार की भारत विरोधी मानसिकता का परिचय स्पष्ट रूप से दिया था।